अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे विल डिस्कस अबाउट बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट। तो सबसे पहले अगर जो बेसिक ऑपरेशन सेट का है उसके अंदर हम बात करेंगे यूनियन की। देखिए यूनियन के अंदर हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या किस तरीके से वो वर्क करता है। अगर मैं यूनियन, वैसे भी आपको समझ में आ रहा है वर्ड यूनाइटेड से निकला, यूनाइटेड का मतलब होता है कलेक्ट करना किसी एक जगह पर। तो इफ़ वी हैव टू सेट्स हेयर, लाइक अगर मैं यहाँ पर एक सेट लिख देता हूँ 1 2 3 and 4 एंड द अनदर सेट वी हैव बी, जिसके अंदर मैं रिप्रेजेंट करूँगा 3 4 5 और 6 इन एलिमेंट्स को। अब करना आपने क्या है, आपने जस्ट क्या करना है कि दोनों को यूनाइट करना है, यानी कि यूनियन करना है। तो यूनियन करने के लिए हमारे पास हम एक सिंबल यूज़ करेंगे, इट्स लाइक यू बट नॉट यू, क्योंकि ये हमारे पास सिंबल है यूनियन सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यूनियन सेट में किस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगा, देखिए यूनियन करते हुए आपको दो बातों का ख्याल रखना है, और वो दो बातें कौन सी हैं। वो दो बातें ये है कि अगर सेट के अंदर हमारे पास पहले तो ये कि आप इसको सेट करके लिखें, यानी कि इसकी जो सेटिंग है लाइक 1 2 3 4, तो हमने उसी तरीके से इसको लिखना है। और दूसरी बात ये है कि अगर सेट में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा, दोनों सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा, तो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे बल्कि एक बार ही लिखेंगे। तो हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 and 6। अच्छा, अब इसके पीछे भी हमारे पास एक लॉजिक ये है कि हम इसको रिपीट क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरे पास 4 लिखा हुआ है, इस वाले सेट में भी 4 है, लेकिन मैंने यहाँ पर 4 सिर्फ एक बार लिखा है, जबकि यहाँ पर मेरे पास 2 बार लिखा हुआ है। देखिए जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो वहाँ पर हमने एक वर्ड यूज़ किया था डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि हर एलिमेंट, अगर मैं यहाँ पर 4 4 करके लिख दूँगा तो वो फिर हमारे पास डिस्टिंक्ट जो हमारे पास डेफिनेशन है सेट के लिए, वो फिर यहाँ पर अप्लाई नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो जहाँ पर सबसे पहले हमारे पास ए यूनियन बी के अंदर हमने क्या किया कि सेट को दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक जगह कंबाइन करके लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर मैंने उसको स्पेसिफिकली जो इसकी जो लाइक 1 2 3 4 करके हमने यहाँ पर लिख दिया, और 5 और 6। तो ये हमारे पास बहुत आसान सी चीज़ है कि जस्ट आपने क्या करना है, यू हैव टू कंबाइन द टू सेट्स इन वन सेट। दिस इज व्हाट वी कॉल द यूनियन ऑफ सेट। यूनियन की अगर यूनियन के बाद अगर मैं बात करूँ इंटरसेक्शन की, ठीक है, इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास जो वर्ड इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि किसी एक पॉइंट के ऊपर, जैसे अगर मैं ज्योमेट्री के अंदर बात करूँ, कोई एक पॉइंट है और अगर दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम इसको नाम देंगे। अब सेट में ये किस तरीके से वर्क करता है, देखिए सेट के अंदर हमारे पास इंटरसेक्शन जो अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, इंटरसेक्शन करते हुए एक बात का ध्यान रखना है, मैं दोबारा से दो सेट ले लेता हूँ यहाँ पर जो कि 1 2 3 4 अगेन, और दूसरे सेट में भी ले रहता हूँ 1 2 सॉरी मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट कर लेता हूँ, यहाँ पर लाइक 4 5 6। चलें जी, हमने वही सेट दोबारा से ले लिए, कोई इशू नहीं है। तो हमने इसको समझना है कि आपने इंटरसेक्ट किस तरीके से करना है। अच्छा, अगर मैं इन दोनों सेट्स को इंटरसेक्ट करवाऊँ अब, तो इंटरसेक्ट करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप इंटरसेक्ट करवा रहे होगे तो उन दोनों सेट के अंदर सिर्फ वो एलिमेंट हम लोग देखेंगे जो कि सेम होंगे। तो अगर मैं यहाँ पर ए को इंटरसेक्ट करवाऊँ बी के साथ, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, यस, दोनों सेट के अंदर से कौन सा एलिमेंट सेम है, जी हाँ, वो एलिमेंट है 4। सो ए इंटरसेक्शन बी, आंसर 4। तो ये हमारे पास इंटरसेक्ट करने का एक तरीका है। यूनियन के अंदर हमने क्या करना होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को कलेक्ट करके लिखते हैं। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि ऐसे एलिमेंट जो कि ए में यूनियन करते हुए या तो एलिमेंट ए में मौजूद हो या फिर बी में मौजूद हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इंटरसेक्शन की, तो इंटरसेक्शन करते हुए एक बात याद रखिएगा कि एलिमेंट दोनों सेट के अंदर अगर सेम एलिमेंट होगा, यानी कि ऐसा एलिमेंट जो कि सेट ए में भी हो और सेट बी में भी हो। ठीक है, तो ये आप दो बातें याद रखिएगा इंटरसेक्शन और यूनियन करते हुए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट जो इसका ऑपरेशन है सेट का, वो हमारे पास आ जाता है डिफरेंस। जी हाँ, डिफरेंस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंस के जैसे हम लोग पढ़ के आ चुके हैं कि वो माइनस को हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू सेट हम किस तरीके से करेंगे, जी हाँ, देखिए डिफरेंस करते हुए चलिए जी हम थोड़ा से अब सेट्स को चेंज कर लेते हैं। लाइक यहाँ पर मैं ए बी सी और डी ले लेता हूँ। इस तरीके से जो मैं बी सेट लूँगा वो लूँगा मैं सी डी ई और एफ ले लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दो सेट को ले लिया है ए बी सी डी, एक सेट ए है दूसरा सेट बी जो कि सी डी ई एफ।
अब इन दोनों सेट को हम लोग डिफरेंस किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करना है। देखिए डिफरेंस करते हुए हम एक सिंबल यूज़ करते हैं माइनस की, जो कि बहुत आसान सी चीज़ है। तो ये हमारे पास डिफरेंस जब मैं करूँगा ए डिफरेंस बी, तो यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट है उसको हम क्या कर देंगे, हम माइनस कर देंगे। ऐसे एलिमेंट्स का सेट बनाएंगे अगर मैं ए डिफरेंस बी कर रहा हूँ, जो कि ए में तो मौजूद हो लेकिन बी में जो है वो मौजूद ना हो। तो हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल चलिए मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर लिखा हुआ है ए बी सी डी, अब यहाँ पर लिखा हुआ है सी डी ई और एफ। तो यहाँ पर सी और डी, ठीक है, सी और डी ऐसे एलिमेंट है जो कि दोनों में मौजूद हैं, तो इनको हम नहीं लिखेंगे बल्कि हम सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सेट ए में मौजूद होंगे। तो इसका आंसर मेरे पास बनेगा ए और बी ओनली, ठीक है, क्योंकि सी डी तो हम कैंसिल कर चुके हैं क्योंकि सी डी जो है वो बी सेट में ही मौजूद था। अब आपका सवाल ये होता है कि यहाँ पर ई एफ भी तो लिखा है, वो हमने क्यों नहीं लिखा। जी हाँ, बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है, क्योंकि ई एफ हम तब लिखेंगे जब हम बी माइनस ए करेंगे। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर a माइनस बी कर रहा हूँ और साथ ही साथ मुझे अगर b माइनस ए करना पड़ गया है, तो मैं क्या करूँगा कि अब मैं b के जो रिमेनिंग एलिमेंट होंगे वो लिखूँगा। इट मीन्स के सी डी और सी डी यहाँ से कैंसिल होने के बाद जो ई एफ होगा वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। इससे बात हमें एक और पता चली कि जर्नली हमारे पास a डिफरेंस b इज़ नॉट इक्वल टू b डिफरेंस a, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि नॉट इक्वल किस तरीके से, नॉट इक्वल इस तरीके से क्योंकि हमने a माइनस बी जब किया था तो उसका आंसर a भी आया था, जबकि हमने b माइनस ए किया तो हमारे पास आंसर उसका ई एफ आया। तो ये बात याद रखिएगा कि हम जो भी एलिमेंट्स पहले लिखेंगे उसी के रिमेनिंग एलिमेंट जैसे हम यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने a माइनस बी किया तो a के एलिमेंट रिमेनिंग लिखे, फिर मैंने b माइनस ए किया तो मैंने b के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे, जो कि ई एफ आ गया। तो डिफरेंस का मतलब मैंने क्या समझ में आया कि जो सेम एलिमेंट होते हैं वो नहीं लिखते बल्कि वो एलिमेंट लिखते हैं जो कि फर्स्ट सेट के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स हमारे पास बच जाते हैं। इन केस अगर कोई एलिमेंट इन केस अगर कोई एलिमेंट रिमेन नहीं होगा, यानी कि कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, तो हमारे पास उसका खाली सेट आंसर आएगा, ठीक है। अगर क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख लें? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, और उस ऑपरेशन को हम मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस करने का तरीका क्या होगा? देन आई विल यूज द सेम सेट हेयर फॉर फाइंडिंग द सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस को जो सिंबल है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं एक डेल्टा की साइन, या एक छोटा सा ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? जी हाँ, वही आंसर आएगा जो कि हमारे जहन में शुरू में सवाल था कि हम दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट्स क्यों नहीं लिख सकते। बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन सिर्फ इस सूरत में जब आप इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को सिमेट्रिक डिफरेंस कर रहे होगे, सिर्फ उस सूरत में ही आप दोनों सेट के रिमेनिंग एलिमेंट लिखोगे। इट मीन्स कि राइट नाउ ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर क्या बनेगा? जी हाँ, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी का आंसर बनेगा ए बी, क्योंकि सी डी हमने नहीं लिखना, दोनों सेट में है ए बी ई एंड एफ। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द सिमेट्रिक डिफरेंस। तो यहाँ पर ये बात नोटेबल है कि आपने यूनियन करते हुए किस बात का ध्यान रखना है? दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक जगह लिखना है, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्शन करते हुए किस बात का ध्यान रखना है? दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स को लिखना है। इन केस इंटरसेक्शन करते हुए एक बात का ध्यान रखिएगा कि इन केस अगर दो सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक सेट लिख देता हूँ 1 2 3, दूसरा सेट में लिख रहा हूँ b 4 5 6, और अगर मैं दोनों का इंटरसेक्शन करवाना चाहूँ तो आप इसका आंसर बताइए कि क्या इसका आंसर हो सकता है। दिस इज़ यू कैन से योर होम असाइनमेंट। आप खुद इसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि अगर दोनों सेट के अंदर कोई एलिमेंट सेम नहीं होगा तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा, और उस फिर उन सेट्स को हम क्या नाम देंगे, ये भी आप जो है वो फाइंड आउट कीजिएगा। तो राइट नाउ सिमेट्रिक, फिर हमने डिफरेंस की बात की थी। ए डिफरेंस बी के अंदर हमने सिंपल जो सेम एलिमेंट्स हैं उसको काट के या उसको माइनस करके हमने सिर्फ रिमेनिंग एलिमेंट्स लिखे थे। उसके बाद फिर हमने सिमेट्रिक डिफरेंस की बात की, जो दोनों सेट्स के अंदर रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो हमने यहाँ पर जो है वो बात की थी। तो ये हमारे पास जो है वो डिफरेंस बेसिक एलिमेंट्स का जो सेट है, यानी कि ऑपरेशन ऑन बेसिक एलिमेंट्स, ये हमारे पास थे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए, कॉम्प्लीमेंट को समझने से पहले हमें ये बात समझनी है कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। जी हाँ, क्योंकि आपको जब भी किसी भी सेट को कॉम्प्लीमेंट करना है या उसको कॉम्प्लीमेंट वाले ऑपरेशन में हम लोग प्रोसेस करना है, तो आपने क्या करना है, यू विल हैव टू एलिमिनेट द एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट यूनिवर्सल।
जिस भी सेट को आपने कॉम्प्लीमेंट करना है उसके एलिमेंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे उस सेट में से जिसका आपने कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब वो किस तरीके से, चलिए जी यहाँ पर मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिख दिया है जो कि 1 2 3 4 5 एंड 6 है। यूनिवर्सल सेट के ही मैंने सबसेट ले लिए हैं, यानी कि ए और बी। सो दीज आर 2 सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। अब आपने करना है क्या है, आपने जस्ट क्या करना है कि इनको इसके अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगा, बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगा, तो वो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। कॉम्प्लीमेंट के लिए हमारे पास एक छोटी सी सिंबल हम लोग लगा देते हैं, या फिर छोटा सी भी लिखते हैं हम समटाइम्स। अगर मैंने ए कॉम्प्लीमेंट करना है देन यू विल हैव टू एलिमिनेट द एलिमेंट्स फ्रॉम यू। आपने क्या करना है कि जब आप ए कॉम्प्लीमेंट जब आप कर रहे हो तो आपने क्या करना है कि यूनिवर्सल के सेट में से ए के एलिमेंट्स को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो माइनस या डिफरेंस का ऑपरेशन हम सीख कर आ चुके हैं। अब यहाँ पर सिंपल वही चीज़ अप्लाई करनी है। पहले हम यूनिवर्सल सेट लिखेंगे जो कि है 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑल्सो द सेट ए इज़ 1 2 3। देन व्हाट विल बी द आंसर। अगर तो आपने डिफरेंस वाला जो पोर्शन था वो अच्छे से समझा होगा तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो। बट मैं दोबारा से फिर आपको बता देता हूँ कि आपने डिफरेंस करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि जो सेम एलिमेंट्स होते हैं दोनों सेट में वो हम नहीं लिखते, ठीक है। हमने क्या करना है कि खाली यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स को यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3। इसका मतलब है कि 1 2 3 के अलावा जो 4 5 6 जो हमारे पास 4 5 एंड 6 एलिमेंट होगा, दिस इज़ द आंसर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर हमें किस तरीके से पता चला कि जब भी आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना होगा तो आपने क्या करना है कि सेट जिस भी कॉम्प्लीमेंट मालूम करने वाले सेट के एलिमेंट्स को यूनिवर्सल में से जस्ट हमने माइनस कर देना, सिंपल है। इसी तरीके से अगर मैं बी सेट की बात करूँ तो जहाँ पर मेरे पास 4 5 लिखा हुआ है और अगर मैं बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूँगा तो बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर मेरे पास क्या आएगा, यस 4 5 के अलावा मेरे पास 1 2 3 6। बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर जो मेरे पास बनेगा, बी कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 5 को छोड़ के 6। सो दिस इज़ द बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारे पास तरीका है कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने का। कॉम्प्लीमेंट के अंदर फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। लाइक अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर आप एक कॉम्प्लीमेंट फाइंड जो आपने फाइंड आउट किया है जो कि 4 5 6 है, अगर आप इसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करो तो फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा। जी हाँ, वो आंसर रिपीट होकर हमारे पास दोबारा से सेट ए बन जाएगा, ठीक है। किस तरीके से, अभी हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट जो कि 4 5 6 आया है। अगर आप 4 5 6 को एलिमिनेट करोगे यूनिवर्सल सेट में से, अगर आप 4 5 6 को एलिमिनेट करोगे यूनिवर्सल सेट में से, 4 5 6 एलिमिनेट होने के बाद क्या बचेगा, जी हाँ 1 2 3 बचेगा। तो हमारे पास 1 2 3 रिप्रेजेंट कर रहा है सेट ए को। सो ए कॉम्प्लीमेंट होल कॉम्प्लीमेंट, इसका आंसर ए के इक्वल होता है। और अगर मैं आपसे एक सवाल करूं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट मेरे पास लिखा हुआ है, क्या हो कि अगर मैं यूनिवर्सल सेट का ही कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करूं तब मेरे पास आंसर क्या आएगा। ये आपका होम टास्क है कि हाउ टू फाइंड द यू कॉम्प्लीमेंट एंड व्हाट विल बी द आंसर ऑफ यू कॉम्प्लीमेंट। सो दिस वाज द लिटिल बिट इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट। आई होप कि बहुत सारी चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।